ये 3 पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं, वो प्रॉपर्टी वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे हो भैया काम? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है ऐसी कंपनी। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। आप अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता था। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई आया आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको, अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां? आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांगते देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे कोई इन्हों मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हो। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों, वो जो उनके खिलाफ जो लोग मारने, उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो।
तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं? आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अगर लालची होते तो आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाते हैं पैदल। अरे ये मोदी और उनके शिष्य लोग 4 कदम भी नहीं चलते। सिर्फ इन्हों कब चलते मालूम है? आरएसएस का वो क्या होता है, तुमड़ी बजाते, उस वक्त 1 आधा किलोमीटर चलते हैं। अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए। उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं? अरे ऐसो तो खो लिए हो, कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश में लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया। और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करती है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करने वाले। इसीलिए भाइयों मैं और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस होकर बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी की फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते रहेंगे जैसा कि उनकी नानी लड़ी, कि पिताजी लड़े, उसके नाना लड़े। ये लड़ाकू है और देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम किए। लेकिन आज के लोग सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सीईसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपनी ताकत के ऊपर, बल के ऊपर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी से कांग्रेस दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। और सीएजी रिपोर्ट आई थी पहले, स्मार्ट, वो क्या है, अपना विनोद राय ने रिपोर्ट दिया था। उसके ऊपर इतना बवाल मचा कि अपप्रचार करने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो मैं पूछता हूं, वो रिपोर्ट का क्या हो गया? कहां है स्पेक्ट्रम के पैसे, किसके पास है? तो ये लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन लोग आज होशियार हो गए हैं, ये डरने वाले नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी यहां आए थे, मैं उनका एक भाषण सुना था 2015 में या 16 में। उन्होंने क्या कहा था कि यहां पर स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी और बिहार वाले मुझे सहयोग दो, मैं आपको जो मांगे वो पैसे दूंगा। लेकिन मैं इनके 11 झूठ तो पार्लियामेंट में बोला हूं। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं, मोदी के 11 झूठ। 100 दिन में विदेशों में काला धन वापिस लाऊंगा, इन्होंने कहा या नहीं कहा? 15 लाख आपके जेब में डालूंगा। डाल दिए? नहीं डाले? अरे बिहार वालों को तो दिया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर भागता, उधर से इधर आता है। दिए होंगे भाई तुमको, तुम झूठ बोल रहे हो नहीं? अच्छा, हर एक के खाते में 15 लाख 100 दिन में लाने वाला था, नहीं लाया। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, अब कितने साल हो गए? 11 साल। तो 22 करोड़ नौकरियां कहां हैं?
पूछो ना, नीतीश कुमार को पूछो कि 22 करोड़ नौकरियां तुम और तुम्हारे दोस्त देने वाले थे, वो कहां है? हमारे को दे। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। आज 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, काम करने के लिए। मेरे एक ही घर में 4-5 बिहार के बच्चे हैं बेंगलुरु में। तो आप सोचिए कितने लोग यहां छोड़ के जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर 22 करोड़ यहां देंगे नौकरियां देश में? कम से भाई देश में नहीं मिला, बिहार में तो दो, 1-2 करोड़ नौकरी तो दो। और जो सपोर्ट करने वालों को मैं पूछता हूं कि किस लिए उन्होंने कहा, ऐसा धोखा क्यों दिया? और ऐसा धोखा देने वाले लोगों के साथ अगर ये रहेंगे, पूरा देश भी बर्बाद कर देंगे। और बोले मैं पेट्रोल डीजल सस्ता करूंगा, एलपीजी सस्ता करूंगा, ये बोले, लेकिन उल्टा दाम बढ़ रहा है। परसों ही बढ़ा गैस का, पेट्रोल का, सबका दाम बढ़ा। ये मोदी का चौथा झूठ। 2022 तक गंगा साफ करूंगा। अरे गंगा साफ करके क्लीन अच्छा पानी दूंगा बोले, तो इन्होंने गए गंगा में, पानी साफ नहीं इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां, ऐसा 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 करके फिर उतरे चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में, और 2022 में गंगा साफ करूंगा। गंगा माँ मुझे बुलाइए, मैं आया हूं। और कल बोलेगी गंगा माँ तुम जाओ फिर जरा गुजरात तरफ जाओ। आप बहुत उनको सर पे बिठाए।